भारत का पॉपुलेशन पिरामिड चार्ट देखिए। इससे पता चलता है कि भारत में 0 से लेकर 9 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या कम है और भारत में बच्चों का जन्म अब पहले के मुकाबले कम हो रहा है। ऐसे में टोटल फर्टिलिटी रेट का घटना हमारे लिए चिंता की बात है। हमारे देश में 15 से 29 साल के बीच के युवाओं की संख्या इस समय सबसे ज्यादा है। इसके अलावा 30 से 34 वर्ष की उम्र के लोगों की संख्या भी हमारे देश में काफी ज्यादा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इस समय भारत की 66% आबादी 66% आबादी 15 साल से लेकर 59 साल के बीच की है। आज भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, लेकिन यही युवा आबादी हमेशा युवा नहीं रहेगी। आज जो व्यक्ति 25 साल का है, आज से 25 साल के बाद वो 50 साल का हो जाएगा। आज जो व्यक्ति 40 साल का है, वो आज से 20 साल के बाद 60 वर्ष का हो जाएगा, जो हमारे देश में रिटायरमेंट की एज मानी जाती है। आज बड़ा सवाल यही है कि बुजुर्ग आबादी की जगह लेने के लिए हमारे देश में युवा होंगे या नहीं। हमारी आबादी जब वृद्ध हो जाएगी, बुजुर्ग हो जाएगी, उसके बाद उनकी मृत्यु शुरू हो जाएगी, उनकी जगह लेने के लिए क्या हमारे पास युवा होंगे या नहीं। युवाओं की बड़ी आबादी भारत की सबसे बड़ी ताकत है, जिसे हम अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। यानी ऐसी जनसंख्या जिसमें बच्चों और बुजुर्गों की संख्या कम होती है और देश के पास विकास का एक बहुत बड़ा अवसर होता है, क्योंकि आपके पास वृद्ध लोग कम हैं, बच्चे भी कम हैं, लेकिन युवा आपके पास बहुत ज्यादा हैं और देश में सारा काम युवा करते हैं। इतिहास में कुछ अवसर बार बार नहीं आते और ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो अवसर हमारे पास आया, ये भी एक वैसा ही अवसर है। लेकिन जिस तरीके से टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे देश में तेजी से कम हो रही है, ये चिंता में डालने वाली बात है। क्यों, वो भी आपको बताएंगे। वो इसलिए क्योंकि भारत के लिए टोटल फर्टिलिटी रेट का घटना एक प्रकार से एजिंग बिफोर रिच होना है। अंग्रेजी में इसको कहेंगे एजिंग बिफोर रिच, यानी अमीर बनने से पहले ही बूढ़ा हो जाना। आप भी अपने निजी जीवन में सोचते होंगे कि इससे पहले कि आप बूढ़े हो जाएं, वृद्ध हो जाएं, आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर लेना चाहते हैं। आप अपने जीवन में पैसा कमा लेना चाहते हैं। सबकी इच्छा है कि इससे पहले कि आप बूढ़े हो जाएं, उससे पहले आप अमीर बन जाएं। देशों के साथ भी ऐसा ही होता है। आज से कुछ दशक पहले तक फिनलैंड, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, इन देशों की स्थिति भी ऐसी ही थी। और आज भी अगर आप देखेंगे तो दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, ये सारे वो देश हैं जहां पर इसी प्रकार की स्थिति है कि वहां पर काम करने के लिए लोग अब कम हो रहे हैं। तो इनकी स्थिति भी एक टाइम में भारत के जैसी थी और वहां पर भी पहले युवा आबादी अच्छी थी और धीरे धीरे युवा कम होने लगे और फिर वृद्ध लोग बढ़ने लगे। लेकिन अब इन देशों की एक बड़ी आबादी बुजुर्ग हो चुकी है। ये सभी देश हमसे इसलिए अलग हैं क्योंकि ये बूढ़े होने से पहले ही विकसित देश बन चुके थे। ये सारे देश वो हैं जो पहले ही अमीर बन चुके हैं। अगर इन देशों को अगर आप देखेंगे तो ये अमीर भी हैं और विकसित भी हैं। लेकिन इस समय भारत के कुछ राज्यों का टोटल फर्टिलिटी रेट फिनलैंड, नॉर्वे और अमेरिका जैसे देशों से भी कम हो चुका है। भारत के राज्यों और दुनिया के कुछ विकसित देशों के साथ टोटल फर्टिलिटी रेट की तुलना आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें से देखिए, चीन भी एक बड़ा देश है। चीन ने दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाई। आज वही चीन अब अपने लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहा है। एक समय था जब चीन में यह कानून बना दिया गया था कि कोई भी परिवार, कोई भी एक बच्चे से ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन अब चीन की भी ज्यादातर आबादी बुजुर्ग हो रही है, बूढ़ी हो रही है। अब उन्हें लोग चाहिए। अब वो वहां के लोग कह रहे हैं अपने जनता से कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। इसी प्रकार से आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, विकसित देश, अमीर देश, जापान जैसे देश, जो अपनी आबादी से ये कहते हैं कि आप ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए और जब आप बच्चे पैदा करेंगे तो हम आपको और इंसेंटिव देंगे। उस बच्चे को कैसे पालना पोसना है उसमें हम आपको मदद करेंगे, आपको और एक्स्ट्रा पैसा देंगे। फिर भी लोग अब बच्चे पैदा नहीं कर रहे। भारत आज भी एक विकासशील देश है। हम विकसित देश नहीं बने हैं और हमने 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है। लेकिन भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट घटने से युवाओं की आबादी अब कम होने लगेगी
और बुजुर्गों का जो अनुपात है, जो रेशो है, वो बढ़ने लगेगा। इससे भारत को नुकसान ही होगा। हमारे देश में काम करने वाली आबादी अब कम होने लगेगी। अब अगर काम करने वाले लोग कम हो जाएंगे तो देश में उत्पादन घटेगा, लेकिन खर्च बढ़ता रहेगा, क्योंकि काम करने वाले लोग कम हैं तो वो वेतन ज़्यादा मांगेंगे, क्योंकि जब लोग कम होंगे तो उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा पैसा मांगने लगेंगे वेतन के रूप में। कम लोग नौकरी करेंगे तो खपत भी फिर घटने लगेगी और बाजार में जो मांग है वो भी कम होने लगेगी। टैक्स कलेक्शन भी कम हो जाएगा और कुल मिलाकर इसका असर देश के विकास पर पड़ेगा, जैसा कि आज कई विकसित देशों में हो भी रहा है। वहां जीडीपी ग्रोथ रेट स्थिर या बेहद कम हो गया है। अगर किसी देश की आबादी बूढ़ी होने लगे तो सरकार का खर्च भी पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं और जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उन पर बढ़ जाता है। इसलिए ये अभी तक आपका ध्यान इस पर गया नहीं होगा, लेकिन ये हमारे लिए एक चिंता की बात है। इसलिए समय हमारा भी निकलता जा रहा है और हमारे देश के युवाओं को अब काम करने की जो अपनी क्षमता है वो बढ़ानी पड़ेगी, जो अपनी गति है वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम ये ज़रूर चाहेंगे कि इससे पहले कि हमारी आबादी बूढ़ी होने लगे, हमें एक विकसित देश बन जाना चाहिए।